अस्पताल के बिस्तर में कराते हुए पॉलिटिक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म के पत्रकार राघव त्रिवेदी। आप जानते हैं इनके साथ क्या हुआ है? राघव त्रिवेदी जाते हैं अमित शाह की रैली में और अमित शाह की रैली में वो देखते हैं कुछ औरतें उठकर जा रही होती हैं। उन औरतों से वो बात करते हैं और पूछते हैं कि आप उठकर क्यों जा रहे हैं? तो औरतें यह बताती हैं कि उन्हें 100 रुपए का वादा किया गया था, गांव के प्रधान उनको लेकर आए थे। और ये सारी बातचीत राघव त्रिवेदी के साथ जो है वो कैमरे में रिकॉर्ड होती है। राघव त्रिवेदी जब यह बातचीत कर रहे होते हैं तब बीजेपी का एक नेता आकर उन्हें रोकता है और फिर राघव से कहता है अब तुम इंतजार करो। नतीजा यह दोस्तों कि अमित शाह की रैली में भाजपा के कार्यकर्ता राघव त्रिवेदी की बुरी तरह से पिटाई करते हैं। राघव त्रिवेदी का यह दावा है कि उनके पेट पर 150 मुक्के मारे गए। जब उन्हें मारा जा रहा था तो भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे थे कि पेट पर मारो, निशान नहीं दिखना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, किसान आंदोलन हुआ, 700 किसान मर गए, मीडिया ने उन्हें इतना बदनाम किया, क्या कभी भी किसी मीडिया वाले की पिटाई की गई थी? नहीं की गई थी ना। शाहीन बाग आंदोलन याद है आपको दोस्तों? शाहीन बाग आंदोलन में किस तरह से मीडिया ने, भाजपा ने वहां आंदोलनकारियों को बदनाम किया। मैं नहीं भूला हूं, ये दो वाहियात पत्रकार पहुंच गए थे उन्हें भड़काने के लिए। बावजूद उसके शाहीन बाग के किसी आंदोलनकारी ने पत्रकार की पिटाई नहीं की। विपक्ष पर लगातार निशाना साधा जाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कब पिटाई की गई? मैं यह भी नहीं भूला हूं कि बिहार के अंदर आज तक के पत्रकार के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, हाय हाय के नारे लगाए गए थे। मैं नहीं भूला उस न्यूज चैनल ने उसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था जबकि सिर्फ नारेबाजी की गई थी, पिटाई तो बहुत दूर की बात है। और यहाँ पर राघव त्रिवेदी बुरी तरह से करा रहा है। क्या कोई न्यूज चैनल इस पर डिबेट करेगा? क्या कोई न्यूज चैनल राघव त्रिवेदी की आवाज उठाएगा? हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी तीनों ने राघव त्रिवेदी के पक्ष में आवाज उठाई है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका लब्बो-लुआब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता पत्रकारों के साथ कुछ भी शुरू कर सकते हैं, कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं कहेगा। मगर जब पत्रकार दूसरे आंदोलन में जाएगा, उन्हें बदनाम करेंगे, तब भी उनके खिलाफ हिंसा नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, पॉलिटिक्स प्लेटफॉर्म में 3 वीडियोस पेश किए हैं। उन तीनों वीडियोस को एक सूत्र में बांधकर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दरअसल किस तरह से राघव त्रिवेदी को धमकाया जा रहा था, गालियां दी जा रही थी और उसके बाद उन्हें ले जाकर उनकी पिटाई की गई। सुनिए यह पूरा वीडियो, देखिए 3 वीडियोस हैं, तीनों को जोड़कर मैं एक दिखा रहा हूं। ये बोल ये साला बिकने वाले लोग भैया मैंने दिखा दो, हमारे मजाक कर लेंगे, आप मजाक कर लेंगे यहाँ पर अगर गलत होगा। अगर कोई कह रहा है आप बोलने तो दो। बात करिए, यहाँ बात करिए ना, हम टिके हुए हैं। कौन बोला है? बोला वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, वीडियो कहाँ है तुम्हारे पास? वीडियो दिखाओ, कहाँ है?
तुम ही कह रहे थे 100 रुपए में आए हो सर ये गाली देंगे अगर बात क्यों कर रहे हो सर? आप विदाउट सिक्योरिटी वीडियो दिखाएंगे हाथ छोड़िए वीडियो दिखाएंगे लिंचिंग मत करिए। किसी ने दिया था 100 रुपया में पिटाई के बाद राघव त्रिवेदी को ले जाया जाता है अस्पताल, जहां उनकी जांच की जा रही होती। जांच के दौरान वो अपनी आप बीती बताते हैं। सुनिए उनके साथ क्या हुआ था। राघव क्या हुआ? सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपए दिए हैं बोले हैं। तो मैं उन लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट पे बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे और कह रहे थे ऐसे मारो निशान। त्रिवेदी की क्या हालत है दोस्तों, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राघव बेहद तकलीफ में है। सुनिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि मेडिकल रिपोर्ट इस वक्त क्या कहती है, मगर वो बेतहाशा तकलीफ में है। देखिए बहुत दर्द हो रहा है। राहुल और अखिलेश तीनों ने राघव के पक्ष में आवाज उठाई है। सबसे पहले उस वीडियो के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। रायबरेली में गृह मंत्री की सभा में भाजपा के लोगों द्वारा पॉलिटिक्स इंडिया के पत्रकार राघव त्रिवेदी को बेरहमी से पीटा गया। गृह मंत्री जी भाषण देते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। पत्रकार तो सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की थी जो कह रही थी कि सभा में आने के लिए उन्हें पैसे दिए गए। पूरे देश की मीडिया का मुंह बंद कर देने वाली भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं कि उनके खिलाफ कहीं कोई आवाज उठे। संविधान खत्म करने का अभियान चला रही भाजपा इस देश से लोकतंत्र को खत्म करने की आवाज छीन लेना चाहती है। सबसे शॉकिंग ये दोस्तों कि राघव लगातार चिल्लाता रहा, पुलिस से गुहार लगाता रहा और ये सब पुलिस के सामने हो रहा था। पुलिस भाजपा के सामने इतनी बेबस है, उसकी हमने ढेरों मिसालें देखी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ऐसे कई वीडियो सामने उभर कर आए हैं जहां भाजपा के नेता ने पुलिस को तमाचा भी जड़ा है। ऐसे ढेरों वीडियोस हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। आज देश में दो तरह की मीडिया, एक वह जिनकी पीठ झूठ और नफरत फैलाने पर प्रधानमंत्री खुद थपथपाते हैं, दूसरा वह जो सच की आवाज उठाने की कीमत अपनी जान जोखिम में डालकर चुका रहे हैं। देश के गृह मंत्री की सभा में बस अपना काम कर रहे एक जुझारू पत्रकार के साथ पुलिस के संरक्षण में ऐसी गुंडागर्दी बताती है कि क्यों नरेंद्र मोदी के राज में भारत प्रेस फ्रीडम के मामले में
159वें स्थान पे है। हम सब इस बहादुर युवा के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया, मगर आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रिपब्लिक न्यूज का पत्रकार, उनका संपादक उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। इस पर आरोप यह था कि इसने एक आदमी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। यही नहीं, याद कीजिए महाराष्ट्र पुलिस ने इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी झूठे टीआरपी केस मामले में। भाजपा इसके बचाव में आई थी। वो इंसान जिस पर यह आरोप है कि उसने एक आदमी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया, वो परिवार आज भी इंसाफ की मांग कर रहा है, मगर भाजपा इसके बचाव में आई। याद कीजिए दोस्तों, न्यूज 18 का ये पत्रकार, इस पर दंगा भड़काने को लेके आरोप था। इसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने बचाया। एक और जी न्यूज के पत्रकार था जिसने टेलीविजन पर राहुल गांधी के बारे में झूठ बोला, माफी भी मांगी। जब पुलिस आई पूछताछ करने तो खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे बचाने का काम किया। ये पत्रकार कैमरे में देखा गया था कथित तौर पर वसूली करते हुए। 21 दिन तक तिहाड़ में भी रहा था, मगर आप जानते हैं प्रधानमंत्री इसके साथ सेल्फी भी खिंचवाते हैं। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? हर वो पत्रकार जिसका एक आपराधिक इतिहास है, जो विवादास्पद है, मगर चूंकि वो भाजपा के सामने नतमस्तक है, ऐसे पत्रकारों को संरक्षण देने में कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। उल्टा प्रधानमंत्री ऐसे पत्रकारों के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। सुदर्शन न्यूज का यह गोलगप्पा खुलेआम अपने न्यूज चैनल पर दंगा भड़काऊ कार्यक्रम करता है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर टिप्पणी हुई, मगर प्रधानमंत्री मोदी इसके साथ भी सेल्फी खिंचवाते हैं। अब आप समझे कि राघव त्रिवेदी की क्यों पिटाई की गई दोस्तों? अब आप समझे क्यों अश्विनी मिश्रा के वीडियोस को उनके ही सामाजिक समूह डिलीट करने को और फिर से पोस्ट न करने को मना कर दिया जाता है, वो भी उस समाज के समूह से जिसके लिए अश्विनी मिश्रा दिल से लगन से कार्य करता है, सेवा करता है, हमेशा किसी भी कार्य के लिए तत्पर रहता है, वो भी निस्वार्थ। क्योंकि कुछ चरण चुंबकों को उनका ये वीडियो या उनका ये समाचार देखने से अंदर तक जलन हो जाती है। अब आप समझे कि अभिषार शर्मा के घर पर एंटी टेरर पुलिस क्यों पहुंचती है? अब आप समझे कि अभिषार शर्मा को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों परेशान करता है, ईडी क्यों परेशान करता है, और क्यों गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों के साथ प्रधानमंत्री सेल्फी। क्यों ये पत्रकार सत्ता से सवाल नहीं करते हैं? क्योंकि अगर उन्होंने सत्ता से सवाल करना शुरू कर दिया तो एक मिनट के बहाने बाहर नहीं कर सकते। इन लोगों ने इतना आपराधिक इतिहास है। तेजी का दम भरने वाला एक न्यूज चैनल दोस्तों, उसके जो संपादक हैं उसे संस्था से निकाल दिया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने एक महिला एंकर के साथ लिफ्ट के अंदर अभद्रता की थी, उसे गलत ढंग से छुआ था। उसी न्यूज चैनल के संपादक को निकाल दिया गया था। कुछ दिन बाद उस संपादक को दोबारा नौकरी पर रख लिया जा गया और वो संपादक आज भी उस न्यूज चैनल में बना हुआ है। हर किस्म के अपराधी न्यूज चैनल में काम करते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? इस मुद्दे पर अखिलेश यादव का बयान भी आया। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हिंसा हार की निशानी होती है। भाजपा की रायबरेली के एक रैली में पैसा देकर लाए गए लोगों के बारे में जब दिल्ली के एक पत्रकार ने सच सबके सामने लाना चाहा तो भाजपाइयों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। यही है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच। जब देश के गृह मंत्री की रैली में ये हाल है, जिनके अधीन पुलिस आती है, तो बाकी देश का कितना बुरा हाल होगा कहने की जरूरत नहीं है। भाजपा हिंसक माहौल बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। कभी नहीं चाहिए भाजपा। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, विपक्ष को गोदी मीडिया इतना बदनाम करता है, क्या उनके साथ ऐसी हिंसा होती है जैसे राघव त्रिवेदी के साथ हुई? कल्पना कीजिए दोस्तों, मैं या रवीश, हम अगर सिर्फ भाजपा के किसी रैली में चले जाएं, सिर्फ इसलिए कि हम प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं, आपको अंदाजा नहीं है हमारा क्या हाल किया जाएगा वहां पर। और ऐसे ही नहीं, हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2019 में अभिषार शर्मा ने न्यूज क्लिक की एक टीम प्रधानमंत्री की एक रैली में जाती है।
न्यूज क्लिक का माइक देखकर अचानक भाजपा के 150 कार्यकर्ता उस संवाददाता के पीछे पड़ गए, यह कहते हुए कि इस संस्था में अविशाल शर्मा काम करता है। उन पत्रकारों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई थी। शुक्र है उनके साथ कुछ नहीं हुआ, मगर ये उनका प्लान था। अगर अविशाल शर्मा वहां मौजूद होते तो न जाने क्या होता अविशाल शर्मा का। और अविशाल शर्मा का दोष क्या है? वो सत्ता से सवाल करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, राघव त्रिवेदी, अविशाल शर्मा, इनमें से कोई भी सवाल पूछना बंद नहीं करेगा, झुकने वाला नहीं है। राघव त्रिवेदी ने क्या संदेश दिया दोस्तों, जाते जाते वो संदेश मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। राघव कहते हैं आप मुझे पीट सकते हैं, आप मुझे मार सकते हैं, कमरे में बंद कर सकते हैं, वीडियोस डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं अस्पताल से निकलकर कल फिर आपसे मिलूंगा और सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होंगे। गृह मंत्री भाषण दे रहे थे और मुझे पीटा जा रहा था, पुलिस तमाशा देख रही थी और पत्रकार मौन थे। मगर याद रखिए, यह चलन शुरू हुआ है तो नंबर आपका भी आएगा और खामोशी से सच छुपता नहीं है। बहुत उम्दा बात कही राघव त्रिवेदी ने, और राघव त्रिवेदी का संदेश गोदी मीडिया के लिए है। भाजपा की रैली में, खास तौर से अमित शाह की रैली में जो हुआ वह बहुत शर्मनाक है दोस्तों, और आने वाले वक्त की ओर इशारा है। अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।